फिल्म को कर दूं हिट, मैं जगन को मगन कर दूं, गिरे को उठा दूं, उठे को सुला दूं, हाँ मेरा नाम है जुगाड़। दोस्तों, भारतीय लोग जुगाड़ के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। दोनों का रिश्ता ऐसा है जैसे गर्मी का मौसम और आम, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बचपन में मेरे मामा जी अक्सर एक किस्सा सुनाते थे कि एक बार एक विदेशी भारत घूमने आया। उसे हमारा एक नेता ग्रामीण भारत की सैर कराने ले गया, पर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और उन्हें बीच में रुकना पड़ा। नेता ने ड्राइवर से कहा कि अब मैकेनिक कहाँ से मिलेगा, तो ड्राइवर ने कहा कि यहाँ कोई मैकेनिक मिलना तो मुश्किल है, पर करते हैं कोई जुगाड़। थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर एक बैलगाड़ी वाले के साथ आया और उसे कुछ दूर आगे तक गाड़ी खींचने के लिए कहा। गाड़ी जैसे तैसे मैकेनिक तक पहुंच गई। मैकेनिक ने गाड़ी की समस्या देखी और कहा कि ठीक करना मुश्किल है, पर इतना जुगाड़ कर देता हूं कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। उसके बाद उस विदेशी को जो भी परेशानी हुई तो उसे किसी न किसी जुगाड़ से निपटा दिया गया। फिर जब वह विदेशी अपने देश लौटा और लोगों ने उससे भारत के बारे में पूछा कि भारत में ऐसी क्या चीज है जो बाकी सब देशों से बेहतर है, तो उसका जवाब था जुगाड़। जी हाँ, हर समस्या को किसी न किसी जुगाड़ से हल कर लेना हम भारतीयों को जैसे विरासत में मिला है। समस्या फिर चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, हम किसी न किसी जुगाड़ से उसे निपटा ही देते हैं। और आज हमारे पास ऐसे कुछ आम भारतीयों की फहरिस्त है जिनके देसी जुगाड़ आज इंटरनेशनल इनोवेशंस में शामिल हो रहे हैं और दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। नंबर 1, धर्मवीर कंबोज मल्टी फूड प्रोसेसिंग मशीन। हरियाणा के यमुनानगर जिले के दामला गांव में रहने वाले धर्मवीर कंबोज एक नामी गिरामी किसान और आविष्कारक हैं। घर की आर्थिक तंगी को संभालने के लिए कभी दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाने वाले धर्मवीर ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो दुनिया भर में मशहूर हो जाएंगे। धर्मवीर ने एक मल्टी फूड प्रोसेसिंग मशीन का आविष्कार किया है। इस मशीन में आप किसी भी चीज जैसे कि एलोवेरा, गुलाब, आंवला, तुलसी, आम, अमरूद आदि को प्रोसेस कर सकते हैं। आपको अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग मशीन की जरूरत नहीं है। आप किसी भी चीज का जेल, जूस, तेल, शैम्पू, अर्क इस एक ही मशीन में बना सकते हैं। धर्मवीर बताते हैं कि इस मशीन में 400 लीटर का ड्रम है जिसमें आप एक घंटे में 200 लीटर एलोवेरा प्रोसेस कर सकते हैं। साथ ही इसी मशीन में आप कच्चे मटेरियल को भी गर्म कर सकते हैं। इस मशीन की एक खासियत ये भी है कि ये पोर्टेबल है और इसे आसानी से कहीं भी आप ले जा सकते हैं। ये मशीन सिंगल फेज मोटर पर चलती है। इस मशीन के लिए उन्हें नेशनल इनोवेशन फाउंडर ने राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा था। इसके अलावा उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। धर्मवीर ने अपनी प्रोडक्शन यूनिट अपने खेतों पर ही सेटअप कर ली है और वो फार्म फ्रेश प्रोडक्ट बनाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी ये मशीन देश के लगभग हर एक राज्य और विदेशों तक भी पहुंच चुकी है। कभी चंद पैसों के लिए रिक्शा चलाने को मजबूर इस किसान का आज करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। नंबर 2, अर्जुन भाई पगडार स्वर्गारोहण। अर्जुन भाई गुजरात जूनागढ़ के केशोद में रहने वाले महज 12वीं पास किसान अर्जुन भाई पगडार ने वर्षों पहले अपने मामा की मृत्यु के समय देखा कि उनके अंतिम संस्कार में 400 किलो से ज्यादा लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। वो कहते हैं समय के साथ जिंदगी की उलझनों में उलझा रहा, पर कम लकड़ी में शव का अंतिम संस्कार कैसे हो, इसके बारे में मैंने सोचना कभी बंद नहीं किया। 2015 में एक दिन अचानक उनके मन में ये ख्याल आया कि शवदाह गृह को मम्मी के आकार का होना चाहिए, जिससे लकड़ी की खपत कम होगी। उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने दोनों हथेलियों को जोड़कर चुल्लू बनाकर नल से पानी पी रहा था, तभी दिमाग में ये आइडिया आया कि शवदाह गृह को भी कुछ इसी तरह मम्मी के आकार का होना चाहिए। पैसे की कमी के बावजूद उन्होंने इस आइडिया पर आधारित प्रोटोटाइप तैयार करना शुरू कर दिया। वो लगातार 2 साल तक इस पर काम करते रहे और आखिर में 2017 में उन्होंने इसका मॉडल बनाकर तैयार किया। 2017 में पहली बार इसका इस्तेमाल जूनागढ़ के शवदाह गृह में किया गया। जूनागढ़ के तत्कालीन कमिश्नर विजय राजपूत ने उस वक्त इस काम में उनकी पूरी मदद की थी। अर्जुन भाई बताते हैं, मैंने ऐसा शवदाह गृह बनाया जिसका इस्तेमाल करने पर अंतिम संस्कार में मात्र 70 से 100 किलो लकड़ी ही लगेगी। मेरा दावा है कि मेरे द्वारा बनाए गए शवदाह गृह के इस्तेमाल से देश में रोजाना कम से कम 40 एकड़ जंगल बचाया जा सकता है। अर्जुन भाई ने अंतिम संस्कार की इस भट्टी को नाम दिया स्वर्गारोहण। जब ये मॉडल कामयाब रहा तो इसे प्रमोट करने के लिए गुजराती एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से उन्हें फंडिंग भी मिल गई। अर्जुन भाई द्वारा निर्मित स्वर्गारोहण बामनासा, खेड़, तालुका केशोद, जिला जूनागढ़ में शुरू किया जा चुका है, जिसमें अब तक 12 देहों का अग्नि संस्कार हुआ है। नंबर 3, अशोक ठाकुर पैडी हस्क स्टोव। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के रहने वाले 50 वर्षीय अशोक ठाकुर लोहे का काम करते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें अपने एक जुगाड़ के चलते इनोवेटर कहलाने का मौका मिलेगा। लोगों के घरों के लिए लोहे का काम करने वाले अशोक लोहे के चूल्हे आदि बनाते हैं। लोहे के चूल्हे ज्यादातर कोयले या लकड़ी के बुरादे जैसे ईंधन के लिए कारगर होते हैं, पर फिर अशोक को कुछ अलग करने की सूझी।
अशोक ने बताया कि बिहार में धान बहुत होता है क्योंकि हमारे यहाँ चावल ही ज्यादा खाया जाता है। मैं हमेशा से देखता था कि चावल निकालने के बाद धान की भूसी को फेंक दिया जाता है। हर घर में धान की भूसी आपको यूं ही मिल जाएगी। तो बस फिर ऐसे ही दिमाग में आया कि हम इसे ईंधन के जैसे क्यों नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन लोहे के जो पारंपरिक चूल्हे अशोक बनाते थे उसमें धान की भूसी ईंधन के रूप में ज्यादा समय के लिए कामयाब नहीं थी। इसलिए उन्होंने इस चूल्हे को मॉडिफाई करके भूसी के चूल्हे का रूप दिया और कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये चूल्हा बनकर तैयार हुआ। इस चूल्हे की खासियत ये है, इसे कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है क्योंकि इसका वजन सिर्फ 4 किलो है। इसमें धान की 1 किलो भूसी लगभग 1 घंटे तक जल सकती है। ये चूल्हा धुआं रहित है और इसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके इस एक इनोवेशन ने बिहार के गाँव में और भी कई समस्याओं को हल किया है। नंबर 4, अश्विनी अग्रवाल पीपी टॉयलेट। भारत में सार्वजनिक शौचालयों की कमी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली निवासी अश्विनी अग्रवाल ने एक खास तरह का पब्लिक टॉयलेट पीपी बनाया है जिसे आम नागरिक बिना किसी शुल्क के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टॉयलेट की खास बात यह है कि इसे वेस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल से बनाया गया है। अपने कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए उन्हें सैनिटेशन टॉपिक मिला और वो प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग आइडियाज पर काम करने लगे। अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने कई सर्वे किए कि आखिर क्यों लोग सार्वजनिक शौचालय में नहीं जाते, कैसे लोगों को खुले में शौच करने से रोका जा सकता है। उनके इस प्रोजेक्ट ने ही उनके स्टार्टअप बेसिक शिट की नींव रखी। बेसिक का मतलब होता है मूलभूत जरूरत और शिट का पूरा मतलब है सैनिटेशन एंड हाइजीन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। अपने स्टार्टअप के जरिए उन्होंने पब्लिक टॉयलेट के वर्किंग मॉडल पर काम करना शुरू किया। वो बताते हैं, पहले मैंने इसे बनाने के लिए बहुत से अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो आसानी से मिल जाए, बहुत ज्यादा कीमत न देनी पड़े और साथ ही जो लोगों के लिए भी बेस्ट हो ताकि कोई मटेरियल को चोरी न कर पाए। और मेरी तलाश सिंगल यूज प्लास्टिक पर आकर रुकी। एक पीपी टॉयलेट को बनाने के लिए अश्विनी ने लगभग 9000 बेकार बोतलें मतलब कि 120 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया। वैसे तो फिलहाल ये सिर्फ यूरिनल मॉडल है और केवल पुरुष ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अश्विनी का ये टॉयलेट इको फ्रेंडली है। इसे ना तो किसी सीवेज कनेक्शन की जरूरत है और ना ही यहाँ बदबू आती है। इस एक टॉयलेट की लागत लगभग 12,000 रुपए है और इसे इंस्टॉल करने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। नंबर 5, बोधिसत्व गणेश खंडेराव ऑटोमेटिक छन्नी। दोस्तों अब देखते हैं आज का हमारा आखिरी जुगाड़। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में स्थित भोज गांव में रहने वाला बोधिसत्व गणेश खंडेराव सिर्फ 12 साल का है, पर 7वीं क्लास का ये बच्चा अभी से अपने आसपास के वातावरण को लेकर काफी सजग है। बोधिसत्व 6 साल की उम्र से समाज और पर्यावरण के लिए काम कर रहा है। उनके सीड बॉल प्रोजेक्ट और मैजिक सॉक्स अभियान को न सिर्फ उनके स्कूल में बल्कि पूरे जिले में काफी सराहना मिली है। यवतमाल, विदर्भ और आसपास के क्षेत्रों में सीड बॉय के नाम से पहचाने जाने वाले बोधी अब आविष्कारक के तौर पर भी पहचाने जाने लगे हैं। साल 2017 में बोधी ने एक ऑटोमेटिक छन्नी बनाई जिसकी मदद से कोई भी अनाज बहुत ही कम समय में बिना किसी खास मेहनत के आसानी से साफ किया जा सकता है। अपने इस इनोवेशन के बारे में बोधी ने बताया कि कई बार उन्होंने अपनी मम्मी और गांव की औरतों को हाथ से अनाज साफ करते देखा। इस काम में बहुत वक्त भी लगता था और फिर थकान भी काफी हो जाती थी। बोधी को महसूस हुआ कि उन्हें इस समस्या पर कुछ करना चाहिए और फिर उन्होंने एक ऐसी मैकेनिकल छन्नी का मॉडल बनाया जिससे सैकड़ों किलो अनाज भी बहुत ही आसानी से और चंद घंटों में साफ किया जा सकता था। इस छन्नी को कोई भी 500 रुपए से कम की लागत में बनवा सकता है। इस छन्नी से ग्रामीण महिलाओं को काम करने में आसानी हो रही है, साथ ही उनके लिए रोजगार का साधन भी खुल गया है। तो दोस्तों आपको इनमें कौन सा जुगाड़ सबसे मस्त लगा हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही वीडियो दिल खोलकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। हमारे चैनल की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बेल आइकन दबाएं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।